क्या आप जानते हैं कि बम्बई के एक गरीब मुसलमान घराने का बच्चा दाऊद इब्राहिम अपने वक्त का ख़तरनाक डॉन कैसे बना। दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, जिसका वालिद पुलिस कांस्टेबल, दादा हजाम और इकलौता बेटा आज आलिम दीन और इमाम मस्जिद है। किस एक गलती पर दाऊद इब्राहिम ने अमिताभ बच्चन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और बॉलीवुड एक्टर्स और स्टार्स दाऊद इब्राहिम के सामने कान पकड़कर माफ़िया मांगते रहे। क्या वाकई ही दाऊद इब्राहिम कराची में रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जमालदीन अंसारी, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बम्बई से 40 किलोमीटर की मसाफत पर डोंगरी नाम का एक शहर आबाद था। ये बात है 60 की दिहाई की कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले उस डोंगरी शहर में एक मोहल्ले में शेख इब्राहिम रहा करते थे। वो उन दिनों पुलिस में हवलदार हुआ करते थे। चूँकि रिश्वत नहीं लेते थे, यही वजह थी कि उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। शेख इब्राहिम का ख़ानदान बुनियादी तौर पर रियासत महाराष्ट्र के इलाके रत्नागिरी का रहने वाला था। शेख इब्राहिम के पाँच बच्चे थे। इन पाँचों बच्चों में से दाऊद ही सबसे ज़्यादा ज़हीन था। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि दाऊद के दादा पेशे के अतबार से हज्जाम थे और उन्होंने डोंगरी में एक छोटी सी हज्जाम की दुकान भी बनाई हुई थी। उन्होंने अपने बेटे इब्राहिम को स्कूल में पढ़ाया लिखाया और फिर पुलिस में भर्ती करवा दिया। शेख इब्राहिम भी अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना चाहते थे, लेकिन शायद तकदीर में कुछ और ही लिखा हुआ था। हुआ कुछ यूं कि साल 1967 में शेख इब्राहिम को मुअत्तल कर दिया गया। जब आमदन का इकलौता ज़रिया भी छिन गया तो ऐसे में वो मजदूरी करने लगे। उनका एक छोटा सा मकान था, घर में फाके मामूल की बात थी और गरीबी का ये आलम था कि पूरा पूरा दिन घर में बाज़ों का चूल्हा भी ना चलता। शेख इब्राहिम चाहता था कि अब उसका बेटा दाऊद पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बन जाए, लेकिन बेचारे बाप की सारी उम्मीदें उस रोज़ खाक में मिल गईं जब बेटे की वो फीस ना अदा कर सका और दाऊद को स्कूल से निकाल दिया गया। आने वाले वक्त में दाऊद इब्राहिम की संगत मोहल्ले के आवारा लड़कों से हुई और यहाँ से इसने दाऊद इब्राहिम ने जुराइम की दुनिया में कदम रखा। साल 1969 में 14 साल के दाऊद इब्राहिम की पहली चोरी की खबर जब उसके वालिद को मिली तो उन्होंने अपने बेटे को खूब मारा पीटा और उसे बुरे कामों से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन वालिद से बार बार मार खाने के बावजूद भी वो एक गैंगस्टर बन गया। अपने इब्तदाई दिनों में दाऊद अपने दोस्तों से कहा करता था कि मैं अपनी माँ और बहनों को भूखा प्यासा कैसे देख सकता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मेरे पास भी अच्छा घर हो, मेरी माँ बहनें भी अच्छा खाए पिए उम्दा घरों में रहें। ये वो दौर था जब बम्बई शहर में कई जोन हुआ करते थे और हर जोन का एक अलग ही डॉन हुआ करता था। दाऊद इब्राहिम अमीरज़ादा पठान के गैंग में शामिल होकर बम्बई शहर में भत्ता वसूली करने लगा। ये गैंग दो भाई अमीरज़ादा और आलिम ज़ेब पठान चलाया करते थे और उन्हें करीम लाला की सरपरस्ती हासिल थी। ये वही करीम लाला है जिनके किरदार को संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में दिखाया गया था। तब दाऊद का ठिकाना बम्बई का मशहूर मोहम्मद अली रोड हुआ करता था। हफ्ता वसूली और भत्ते के साथ इसने मंशियात की दुनिया में कदम रखा तो दौलत इसके कदमों में निछावर होने लगी। 80 की दिहाई में बम्बई की क्राइम वर्ल्ड में हाजी मस्तान का सिक्का चलता था। जल्द ही दाऊद हाजी मस्तान का राइट हैंड समझा जाने लगा, जिसके बाद उसने पठान गैंग से मुखालफत शुरू हो गई। लेकिन जल्द ही दाऊद इब्राहिम ने दोनों पठानों को ठिकाने लगा दिया, जिसके बाद इसकी शोहरत आसमान की बुलंदियां छूने लगी। हुसैन जैदी की किताब के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को शुरू में मुच्छड़ के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन फिर उसे हाजी साहब बुलाया जाने लगा। आने वाले वक्त में दाऊद इब्राहिम ने हाजी मस्तान से भी अपने रास्ते अलग कर लिए। इसी दौरान दाऊद ने दुबई की मार्केट में सोने की स्मगलिंग शुरू की। फिर 90 की दिहाई आते आते वो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन बन गया और उसने अरबों डॉलर्स के असासे भी बना लिए। उस दौर में दाऊद इब्राहिम इस कदर ताकतवर हो चुका था कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स दाऊद इब्राहिम के आगे पीछे घुमा करते थे। दाऊद इब्राहिम और अमिताभ बच्चन का एक वाक़या बहुत ज़्यादा मशहूर है।
एक मर्तबा किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने दाऊद का कोई डायलॉग बोला जो दाऊद को नागवार गुजरा। बॉलीवुड स्टार की तलबी हुई और वो दाऊद इब्राहिम के आगे हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ऐसे में दाऊद अपनी कुर्सी से उठकर अमिताभ बच्चन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक मर्तबा ऋषि कपूर को दाऊद ने दावत पर बुलाया। वो डरा सहमा हुआ दुबई में दाऊद के ठिकाने पर पहुंचा तो दाऊद ने देखते ही उसे गले लगा लिया। ऋषि कपूर बताया करते थे कि दाऊद इब्राहिम मुझसे कहने लगे कि मैंने तुम्हारी फिल्म तवाइफ देखी जिसमें तुम्हारा नाम दाऊद था। मैं खुश हूं कि तुम्हारी फिल्म में मेरा नाम पॉजिटिव अंदाज में दिखाया गया। दाऊद ने मुझे एक पुरतकल्लुफ़ पार्टी भी दी। ऋषि कपूर ने दावा किया था कि दाऊद इब्राहिम शराब को हाथ तक नहीं लगाया करता था। ये वो दौर था कि बॉलीवुड का हर एक्टर दाऊद इब्राहिम को अपना बड़ा भाई मानता था। एक मर्तबा शारजा स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान इनके साथ अनिल कपूर को देखा गया। इसी तरह सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त समेत दर्जनों बॉलीवुड स्टार्स दाऊद इब्राहिम के हल्का अहबाब में शामिल थे और दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में उस वक्त की अदाकाराएं परफॉर्म करती थी। दिसंबर 1912 में भारत में सदियों से कायम बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान गमज़दा थे। इंडियन मीडिया के मुताबिक बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेते हुए दाऊद इब्राहिम ने 1993 में एक खौफनाक प्लानिंग की, जिसके बाद पूरा बम्बई शहर धमाकों से लरज़ उठा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बम्बई ब्लास्ट में 250 से ज़्यादा लोग मारे गए जबकि 700 लोग जख्मी भी हुए। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दावा किया था कि जब मुल्ला मोहम्मद उमर के मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान फतह करते हुए तालिबान की हुकूमत कायम की तो उस मौके पर दाऊद ने अफगानिस्तान विजिट किया। भारत ने 2003 में दाऊद इब्राहिम को आलमी दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल किया। आलमी दहशत गर्दों की फहरिस्त में दाऊद इब्राहिम का नाम चौथे नंबर पर है, जबकि फोक्स की रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन लोगों में दाऊद इब्राहिम का नंबर 57 है। इंडिया का मानना है कि दाऊद इस वक्त पाकिस्तान में है और उसे ISI ने बाकायदा शेल्टर दिया हुआ है और वो कराची के एक सेफ हाउस में रहता है। हिंदुस्तानी प्रेस में रोज़ ऐसी स्टोरीज प्रिंट होती रहती हैं कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में अरबों डॉलर्स रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी टीवी चैनल बोल और बोल चैनल से जुड़ी दूसरी कंपनियों के हवाले से भी आलमी जरीदों में छपा था कि इसमें ज़्यादातर दाऊद इब्राहिम के पैसे हैं। 27 दिसंबर 1955 को डोंगरी में पैदा होने वाले दाऊद इब्राहिम की उम्र इस वक्त 70 साल के करीब है। वो कहाँ रहता है आज तक किसी को भी इसकी खबर नहीं। बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी पर 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें ब्लैक फ्राइडे, कंपनी, डी डे और वंस अपॉन अ टाइम इन बम्बई बहुत ज़्यादा मशहूर है। दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान के नामवर टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियांदाद आपस में रिश्तेदार हैं। जावेद मियांदाद का बेटा जुनैद और दाऊद इब्राहिम की बेटी मारुख इब्राहिम लंदन में एक साथ पढ़ते थे और फिर 2005 में दोनों ने शादी भी कर ली। दाऊद इब्राहिम के इकलौते बेटे का नाम मोइन है। रोज़नामा एक्सप्रेस में प्रिंट होने वाली एक स्टोरी के मुताबिक शेख मोइन जराइम की दुनिया से तौबा करते हुए इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। आज की बात करें तो वो आलम दीन बनकर अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ एक सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो एक मस्जिद में इमामत और खिताबत की जिम्मेदारियां निभाते हैं और वो मस्जिद से मिले के एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर के वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे आपकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।